पर राज्य में 21 महीने से जारी हिंसा के चलते काफी दबाव था और विपक्षी पार्टियां जो है लगातार एनडीए से इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही थी। वहीं इसी बीच सुबह जो है बीरेन्द्र सिंह दिल्ली आते हैं, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो मणिपुर वापस लौट जाते हैं और फिर शाम को ही वो संबित पात्रा समेत कई सारे विधायकों के साथ गवर्नर हाउस जाते हैं और वहां पर अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। तो लगातार आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं इनका पूरा जो दिन की आजचर्या थी, कैसे वो आज सुबह दिल्ली आए, उसके बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, फिर वो वापस मणिपुर जाते हैं और तमाम विधायकों के साथ वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। बताया जा रहा है कि कई सारे विधायक जो है वो बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ थे, उनके खिलाफ जो है वो पत्र लिखा करते थे सरकार को और वो नहीं चाहते थे कि बीरेन्द्र सिंह जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री बरकरार रहे। इसी बीच सूत्रों की माने तो वो ये भी बता रहे हैं कि गवर्नर से उनसे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभालने के लिए भी कहा है, यानी कि जब तक नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो जाता है तब तक बीरेन्द्र सिंह जो है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करें। इस्तीफा का फैसला लेने से पहले बीरेन्द्र सिंह ने रविवार सुबह केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी दिल्ली में मुलाकात की थी और तो और 1 महीने पहले मणिपुर हिंसा पर बीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि मुझे माफ करें। 1 महीने पहले मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और उसमें हुई जनहानि को लेकर भी खुलकर सरेआम माफी मांगी थी। बीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि पूरा साल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं राज्य के लोगों से तहे दिल से माफी मांगता हूं। तो मणिपुर में आपको बता दें कि 2 समुदायों के बीच बहुत बड़ी हिंसा, बहुत बड़ा तनाव जो है वो अभी चल रहा है और इसी बीच ये सरकार की नाकामी कहें या फिर राज्य सरकार की नाकामी कहें, जो वहां पर वो शांति स्थापित नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेस इस समय जो विपक्ष में खड़ी है वो लगातार इस बात का मुद्दा उठाती जा रही है कि आखिरकार मणिपुर में जो है शांति क्यों नहीं आती है, पीएम मोदी जो है वो मणिपुर क्यों नहीं जानते और इस बीच मणिपुर के सीएम का इस्तीफा वो लोग क्यों नहीं लेते। तो लगातार विपक्ष की ओर से जो दबाव सरकार के ऊपर आ रहा था उस पर कहीं ना कहीं शांति लग गई है, जिसपे सरकार ने जो फैसला लिया है कि अब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाए, जिससे साफ होता है कि बीरेन्द्र सिंह ने इसके बाद इस पूरे मामले के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। सीएम बीरेन्द्र सिंह के सेक्रेटरीट से मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कई लोगों का घर उजड़ गया और मुझे वास्तव में खेद है, मैं माफी मांगना चाहता हूं। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। मैतेई कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा को 600 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि मणिपुर में मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक गोलीबारी की 408 घटनाएं दर्ज की गई थी। उसके बाद नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 345 घटनाएं हुई और तो और 2024 मई से अब तक 112 घटनाएं सामने आई हैं। यानी कि बीरेन्द्र सिंह ने जो है पूरी 2023 से जो घटनाएं अब तक हो रही हैं उस सब का ब्यौरा जो है सामने रखा है। हालांकि राज्य में पिछले महीने से शांति है, हिंसा की कोई घटना 1 महीने से नहीं आई है। छिटपुट प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर नहीं उतरे हैं। सरकारी दफ्तर, रोजाना स्कूल सारी जो है खुल रहे हैं और बच्चों की तादाद भी वहां पर बढ़ रही है। लेकिन मणिपुर में जो ये हिंसा है वो 2 मेन समुदाय जो वहां कर हैं, कुकी और मैतेई, यानी कि कुकी वर्सेस मैतेई के बीच ये पूरा मामला वहां पर गरमाता जा रहा है और करीब 600 दिन से वहां पर हिंसा भड़की हुई है, जिसकी वजह से विपक्ष जो है लगातार पीएम मोदी और बीजेपी और एनडीए के जितने घटक दल हैं उन पर हमलावर था। आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिरकार वजह क्या है इस सब की। तो मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग हो रही है और हिंसा जो है वो 3 मई 2023 से शुरुआत हुई थी। इसमें अब तक 600 दिन में 250 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1500 लोग घायल हैं। 53% यहां पर मैतेई रहते हैं जबकि 40% हैं जो यहां पर कुकी रहते हैं। आपको बता दें कि मैतेई जो है वो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, तो वहीं कुकी समुदाय जो है वो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहता है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा हो चुका है। अब राज्य में फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस ने अब लगातार सरेआम बोला है कि इतने दिनों बाद अगर इस्तीफा लिया गया है तो इसके क्या मायने हैं, क्योंकि वहां पर पहले से ही वहां पर बहुत हिंसा है और आखिरकार बीजेपी अगर अब मणिपुर के सीएम का इस्तीफा लेती है तो उसने कुछ भी नहीं उखाड़ा है और तो और कांग्रेस की ओर से सरकार को, यानी कि बीरेन्द्र सिंह की सरकार को इलीगल सरकार भी
करार किया गया है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि मणिपुर में बहुत बड़ी हिंसा जो भड़की थी और अब बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद हो सकता है कि वहां पर हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाए, लेकिन आशा है कि बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी और जल्द ही वहां पर सीएम पद का सीएम फेस का जो है वो ऐलान करेगी। लेकिन कांग्रेस लगातार वहां पर मांग कर रही है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और हिंसा जो भड़क रही है उसे शांत किया जाए। तो लगातार आपको बड़ी खबर हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कैसे आज सुबह से ही बीरेन सिंह जो है उनके सियासी हलचल उनके राज्य में तेज है। वो पहले दिल्ली आते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उसके बाद वो वापस मणिपुर जाते हैं और फिर तमाम विधायकों के साथ जो है वो राज्यपाल हाउस जाकर अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। इसकी वजह जो है वो आंतरिक कलह बताई जा रही है और बीरेन सिंह की नाकामी भी इसमें देखी जा सकती है कि आखिरकार 600 दिन से जो हिंसा भड़की है बीरेन सिंह उसे शांत करने में कामयाब क्यों नहीं रहे। बताया जा रहा है कि विधायक जो है वो अंदर ही अंदर बीरेन सिंह के खिलाफ थे और उनके खिलाफ बयान देते थे और उनके खिलाफ कई सारे केंद्र सरकार को पत्र भी लिखते थे और आला कमान से लगातार यही गुहार लगाते थे कि बीरेन सिंह को हटा दिया जाए, अदरवाइज हम जो है वो पार्टी छोड़ देंगे। और तो और विपक्ष भी लगातार संसद हो या फिर कहीं भी हो, विपक्ष लगातार एक ही सवाल पूछा करता था कि आखिरकार पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं और 600 दिन से जो हिंसा भड़क रही है वो आखिरकार शांत क्यों नहीं होती। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार ये हिंसा यहां पर कैसे शांत होती है। और अब बीजेपी के पास जो एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई है वो है मणिपुर के नए सीएम का ऐलान, जिसकी वजह से अब हो सकता है कि यहां पर कुछ सियासी हलचल तेज हो, यहां पर जो सारे आव भाव है वो भी बदल सकते हैं। तो अब क्या कुछ होने वाला है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन सभी को इस वक्त इसी बात का इंतजार है कि आखिरकार मणिपुर में अब जो नया सीएम आने वाला है वो कौन होगा और वो इस पूरी स्थिति को कैसे संभाल सकता है। तो इसी बीच कांग्रेस क्या कुछ आरोप लगा रही है, हम आपको जल्दी से वो भी सुनवाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि मणिपुर में इस समय क्या कुछ हालात हैं और बीरेन सिंह का आने वाला बीरेन सिंह के बाद जो सीएम होगा वो कौन होगा। उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर क्या कुछ आरोप मढ़े हैं। इतने लोगों की हत्याओं के बाद, पूरे प्रदेश को जलाकर खाक करने के बाद, प्रदेश के अंदर दो समुदाय के बीच में इतनी गहरी खाई खोदने के बाद आज इस्तीफा दे रहे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि अब सीधे दखल दे और वहां के हालात को सामान्य करे। वहां दोनों समुदाय के बीच में केंद्र सरकार को ब्रिज का काम करना चाहिए और लोगों के अंदर मोहब्बत प्यार कायम कर करके वहां शांति होनी चाहिए। चारों तरफ यही बात चल रही है कि इतने देर बाद, हाँ, मतलब आप इंतहा है ये, मतलब ये मैं कहूँगा जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है। कितने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? इतने लोगों की मौत हुई है वहां पर, और जो मौत हुई है वो तो हुई है, जो आपस में दो समुदाय के बीच में खाई खुद गई है, कंप्लीट डिवीजन हो गया है।